ममता बनर्जी सीजीआई के आगे लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टीएमसी के फरक्का से विधायक मुनीरुल इस्लाम ने इस बार खुले मन से चुनाव आयोग को धमकी दी। तृणमूल कांग्रेस विधायक ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो हर तरफ आग लग जाएगी। इस बयान पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस पतली डंडी से नहीं होगा, लाठी से तोड़ना होगा। लाठी से चुनाव आयोग की कमर तोड़ देनी होगी। लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं सिर्फ इशारे में बोलूंगा। अगर अंतिम वोटर लिस्ट ठीक ठाक हुई तो ठीक है, वरना देखेंगे चारों तरफ आग जल रही होगी। ये है पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम, जो राज्य की कानून व्यवस्था की परवाह न करते हुए सीधे चुनाव आयोग को ही धमकी दे रहे हैं। वो जहां चुनाव आयोग की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अंतिम वोटर लिस्ट ठीक ठाक न होने पर चारों तरफ आग लगाने की बात भी कर रहे हैं। टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम के कथित बयान के बाद चुनाव आयोग ने मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ भी हैं, उन्हें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि फरक्का की घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश पहले ही दिया गया था, लेकिन वहां जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें मुनीरुल इस्लाम का नाम शामिल नहीं था। उस एफआईआर में सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ करने के आरोप में अज्ञात लोगों का उल्लेख किया गया था। तस्वीरों में मुनीरुल इस्लाम की मौजूदगी सामने आने के बावजूद एफआईआर में उनका नाम न होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच पिछले सोमवार को तृणमूल विधायक ने चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार इसके बाद ही आयोग ने मुनीरुल का नाम उल्लेख करते हुए मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई केंद्रों पर तोड़फोड़ की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। राज्य के किसी न किसी जिले में एसआईआर के विरोध के नाम पर तोड़फोड़ जारी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य के लिए नवनियुक्त 33 विशेष पर्यवेक्षकों के साथ आयोग के अगले कदमों पर बैठक की। बैठक के बाद सीईओ ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और बैठक की। इन दोनों बैठकों के संदर्भ में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, नए पर्यवेक्षकों को आयोग की आगे की रणनीति के बारे में बताया गया। तो जिला भाग हुए थे। नए पर्यवेक्षकों के साथ आज बैठक करके समझाया गया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। पर्यवेक्षक जिस जिले में जाएंगे वहां अब तक क्या काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, सुनवाई कैसे चल रही है, कितने मतदाताओं की सुनवाई बाकी है, यह सब बताया गया है। ये पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंख और कान के रूप में काम करेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी विधायक खुद अशांति का नेतृत्व कर रहे हैं। घोष के अनुसार बंगाल पुलिस सत्ताधारी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। उन्होंने चुनौती ले लिया है कि एसआईआर होने नहीं देंगे टीएमसी, इसे जानबूझकर कराया। उनके एमएलए जाके जो अशांति में लीड कर रहे हैं, तो शांति कहां से आएगा। यहाँ की पुलिस ऑफिसर और दूसरों का हिम्मत नहीं उनके नेता के खिलाफ कुछ करें। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी जारी है। राज्य सरकार के साथ बैठक में कोई समाधान न निकलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। उसी के तहत गुरुवार को विभिन्न जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने धिक्कार दिवस कार्यक्रम का पालन किया। स्वास्थ्य भवन अभियान के दौरान पुलिस ने जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, उसके विरोध में ये धिक्कार दिवस मनाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों के अनुसार भत्ता नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 8 दिन पहले फरक्का में तोड़फोड़ होने के बाद ही अगर एफआईआर में मुनीरुल इस्लाम का नाम होता तो ऐसे खुले आम कमीशन को चुनौती न दे पाते टीएमसी विधायक। यही कहना है विरोधियों का। निर्वाचन कमीशन ने हस्तक्षेप किया है पूरे मामले में और मुर्शिदाबाद के डीईओ को निर्देश दिया है कि मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अब देखना होगा कि आगे चलकर
इससे सबक लेते हैं टीएमसी विधायक? सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश पर अभी तक मुनीरुल